अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे एक वुड कटर के बारे में जो लकड़ियां काट रहा था कि अचानक से उसका जो कुल्हाड़ा था वो स्लिप कर गई और सीधा पानी में जा गिरा, दरिया में जा गिरा। और उसकी हेल्प करने एक परी आ जाती है और इसके साथ क्या क्या होता है आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें जितनी भी इंग्लिश की वोकैबुलरी होंगे उनके सिनोनिम होंगे और जितना भी ग्रामर होगा इस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना इंशाल्लाह इस सब सीखोगे। जो मेन मकसद है इस वीडियो का वो है कि आप जो है इंग्लिश सीखें, ठीक। और अगर आपको किसी भी स्टोरी की पीडीएफ चाहिए तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। हमारी स्टोरी की जो टाइटल है डिफरेंस वो है कि द ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, वुड कटर लकड़ आरा, ठीक है, यानी कि लकड़ियाँ काटने वाला। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑनेस्ट जो है बेसिकली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली होता क्या है कि एक ऐसी वर्ड जो किसी नाउन की, जैसे है नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालत, ये सारा कुछ उसकी सिफात बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होता है, लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम, यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है, ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर लिफ्ट रहता था, आउट कटर एक लकड़हारा, ठीक है। लिव्ड, लिव मीन रहना, ठीक है, जिसको हम ड्वेल भी कहते हैं, जिसको हम रिसाइड भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक लकड़हारा रहता था, ठीक है। ऊ ऑन जो कमाता था, ऊ यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन सिंपली क्या होता है कि ये मालूमात जो डिपेंडेंट क्लॉज में मौजूद होता है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, और जो जितनी भी मालूमात हो स्पेशली इनके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऊ अर्न जो कमाता था, इज़ लिविंग यानी कि रोज़ी रोटी, ठीक है, बाई कटिंग ट्रीज़ यानी कि दरख्त काटने से। क्या करता था, यानी कि दरख्त काटता था और रोज़ी रोटी वही से कमाता था, ठीक है। यानी कि इन दरख्तों की लकड़ियों को डालता था, फिर क्या था, तो जो पैसे आते थे फिर उन्हीं से वो खाना पीना अपने बच्चों के लिए वो ले जाता था, ठीक है। कट मीन काटना। तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन, वाइल कटिंग यानी कि काटने के दौरान, आ ट्री एक दरख्त के यानी कि एक दरख्त के काटने के दौरान, नियर आ रिवर एक दरिया के करीब, नियर मीन के करीब, आमीन है आज जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट वो एक कंसोनेंट हो, ठीक है। तो एक रिवर के या दरिया के करीब एक दरख्त काट रहा था। इज़ एक्स यानी कि उसकी कुलाड़ा, ठीक है, एक्स मतलब कुलाड़ा, स्लिप्ड फिसल गया, फ्राम इज एंड्स यानी कि उसकी आंतों से, यानी कि उसकी कुलाड़ा जो है उसकी आंतों से फिसल गया। और क्या हुआ, एंड और फैल इनटू द वाटर, और पानी में जा गिरा। ये फैल जो है बेसिकली फाल की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। गिरा कहाँ पे, पानी में, सीधा जा गिरा। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के द वुड कटर यानी कि लकड़हारा वॉज डिस्ट्रेस्ड परेशान था। डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान होना, वरी, ठीक है, ट्रबल्ड, एजिटेटेड, ठीक है, वो परेशान था। एंड और सैट डाउन और नीचे बैठ गया, ठीक है, सैट डाउन नीचे बैठ गया। लेमेंटिंग अफसोस करते हुए, लेमेंट कहते हैं अफसोस करने को, लेमेंटिंग अफसोस करते हुए, इज़ लॉस अपनी नुकसान पर, ठीक है, क्योंकि उसको नुकसान पहुंच गया इस बात से कि अगर उसके पास अगर वो एक्स नहीं होगी, वो कुलाड़ा नहीं होगा, तो किस तरह किस तरह दरख्तों को काटेगा और अपने जो है घर के लिए कुछ खरीद पाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि सडनली यानी कि अचानक से, आ फेरी एक परी, ठीक है, एक फेरी, एपियर्ड ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ। एंड और आस्ट हिम और उनसे पूछा, आस्ट में पूछना, एम मतलब उनसे, क्या पूछा कि व्हाट एड एपन क्या वो चुका है, सही है, क्या वो चुका है, क्या हुआ है, ठीक है। ई एक्सप्लेंड उसने वजाहत की, उसने बताया, ई एक्सप्लेन यानी उस लकड़ आरे ने बताया। क्या बताया, इज़ प्रिडिक्टमेंट यानी कि अपनी मुश्किल हालत को, प्रिडिक्टमेंट कहते हैं मुश्किल हालत को, ठीक है। उसने क्या कि अपनी मुश्किल हालत को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। तो क्या हुआ कि द फेरी यानी कि परी, डोव गोता लगाई, ठीक है, डाइव की सेकंड फॉर्म है, गोता लगाई, इनटू द रिवर दरिया में, ठीक है। एंड और ब्रॉट लाया, ए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट लाया, ब्रॉट आउट अ गोल्डन एक्स तो उस पानी से एक सोने का कुलाड़ा निकाला, ठीक है।
गोल्डन मतलब सोने का, एक्स मीन कुलाड़ा, यानी कि एक सोने का कुलाड़ा निकाला और क्या कहा कि इज़ दिस यूअर्स, क्या ये आपका है। शी आस्ट, उसने पूछी, उस परी ने पूछी क्या ये जो है कुलाड़ा आपका है। द वुड कटर रिप्लाइड, यानी कि लकड़ आरा ने जवाब दिया, रिप्लाइड मीन जवाब दिया, क्या जवाब दिया कि नो दैट्स नॉट मैन, नहीं ये मेरा नहीं है। हालांकि वो कह सकता था कि मेरा है क्योंकि वो सोने का था, हालांकि उसका जो था वो सोने का नहीं था, लेकिन वो कह सकता था कि सोने का था, लेकिन फिर भी उसने नहीं कहा। फिर आगे डिफरेंस क्या लिखा हो कि शी डोव अगेन, यानी कि उस परी ने दोबारा गोता लगाई, ठीक है, डाइव अगेन, डोव अगेन, दोबारा गोता लगाई, एंड ब्रॉट आउट, और बाहर निकाला, ब्रॉट आउट यानी कि ब्रिंग आउट, बाहर निकाला, अ सिल्वर एक्स, एक चांदी का कुलाड़ा, ठीक है, और क्या कहा कि इज़ दिस यूअर्स, क्या ये आपका है, इज़ दिस यूअर्स, क्या ये आपका है। शी इंक्वायर्ड, यानी कि उसने पूछी, इंक्वायर मीन पूछना, क्वेश्चन करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इंट्रोसाइट करना, ठीक है, तो उसने पूछी क्या ये आपकी है, ठीक है, अगेन यानी कि एक बार फिर उससे पूछी। द वुड कटर सैड, यानी कि जो लकड़ आ रहा था उसने कहा नो नहीं, दैट्स नॉट माइन ईदर, ये भी मेरा नहीं है, ठीक है, ये भी मेरा नहीं है। फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस के फाइनली, यानी कि बिल आखिर, शी ब्रॉट आउट, उसने निकाली, ठीक है, उस परी ने निकाली, इज़ ओल्ड आयरन आक्स, उसकी पुरानी लोहे का कुलाड़ा, ठीक है। द वुड कटर्स फेस, वुड कटर का चेहरा, इस एपोस्ट्रोफी प्लस एस का मैंने एक काके की, ठीक है, उसका फेस, उसका चेहरा लिट अप, रोशन हो गया, खुश हो गया, ठीक है, एंड और ई एक्सप्लेंड, और उसने चिल्लाई, ई एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाई, ठीक है, क्या चिल्लाई कि यस दैट्स मैन, ये मेरा है, ठीक है। एक डिफरेंस ये जो है कामास देख रहे हो, बेसिकली ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच सिंपली होता क्या है कि ऐसी डायलॉग जो किसी शख्स ने कही होगी और आप बिल्कुल वही वर्ड इस्तेमाल करेंगे, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट यानी जब होती है जब आप क्या करते हो, उनके अल्फाज अपनी अल्फाज में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, यस दैट्स माइन, बिल्कुल ये मेरी है। द फेरी, यानी कि जो परी थी, वाज इम्प्रेस्ड, मुतासर हुई, इम्प्रेस्ड मीन मुतासर होना, ठीक है, मुतासर हुई, बाई इज़ ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से, ठीक है, एंड और रिवार्डेड इम, और इनाम दे दिया, ठीक है, रिवार्ड मीन इनाम देना, इम मतलब उसे, विद आल 3 एक्सेस, तमाम तीनों कुलाड़ियों के साथ, ठीक है, यानी कि उसको तीनों की तीनों कुलाड़ी दे दी, सोने का भी दिया, उसके लोहे का भी दे दिया और उसको चांदी का भी दे दिया, ठीक है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जो यानी कि सबक से हमें जो सबक मिलती है, इस स्टोरी से हमें सबक मिलती है, वो है कि ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी या मुखलसी इज़ आलवेज़ रिवार्डेड, हमेशा इनाम पाती है, ठीक है। रिवार्ड मीन इनाम पाना, इनाम देना, आलवेज़ मीन हमेशा। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सी। इस स्टोरी में न सिर्फ हमने इंग्लिश के वैकेबलरी सीखी बल्कि ग्रामर भी सीखा, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन के भी तरीके सीखे और ज़बरदस्त हमें मालूमात मिली कि किस तरह ऑनेस्टी जो है मुख्तलिफ मुश्किल हालात में हमें निकाल भी सकता है और हमें रिवॉर्ड भी दे सकता है, ठीक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।